Have you ever wondered how machine can think, learn and make decisions? Welcome to the future. In this first lecture, we are diving into the world of artificial intelligence to understand what it really is. So, hello everyone. I am Neetu, a commerce educator and a PhD research scholar. So, in this course, we won't just learn definition, we will understand AI through real life examples and practical applications. Whether you are preparing for university exams, competitive exams, interviews, or simply want to understand AI, this course will help you to build a strong conceptual foundation. So, without any further delay, let's start our first lecture, which is Introduction to Artificial Intelligence. So, what do you mean by artificial intelligence? इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस दोनों को अलग अलग कर दो कि आर्टिफिशियल क्या है और इंटेलिजेंस क्या है। सो हम इसको इसी तरीके से समझेंगे। ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि आर्टिफिशियल का मतलब क्या है। आर्टिफिशियल मीन्स विच इज समथिंग मेड बाय ह्यूमंस, राइट। जो ह्यूमंस ने बनाया है, जो नेचुरली नहीं बना है, जो ह्यूमन ने क्रिएट किया है, ह्यूमन ने डिज़ाइन किया है, ह्यूमंस ने बनाया है, वो क्या हो गया आर्टिफिशियल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, लाइक जैसे कि हम आर्टिफिशियल फ्लावर्स को देखते हैं। ठीक है, वो देखने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे क्या वो रियल हो। ठीक है, बट वो बने हुए किसके होते हैं, प्लास्टिक के या क्लॉथ्स के। बट जब आप उसको फ्रेगनेंस में सूंघने की कोशिश करोगे आप, तो आपको पता लग जाएगा, या आप उसको टच करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आर्टिफिशियल है, ये रियल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, ये ह्यूमंस ने बनाए हैं, बट जो रियल हैं वो किसने बनाए हैं, वो नेचुरल बने हैं। वहाँ पर नेचुरल चीज़ें बनी हुई है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सो द थिंग इज कि आर्टिफिशियल मीन्स विच इज मेड बाय ह्यूमंस विच आर नॉट नेचुरल। ठीक है, तो सिमिलरली क्या है, इंटेलिजेंस को भी आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है। यहाँ से हम ये समझेंगे कि अगर सब कुछ आर्टिफिशियली बन सकता है तो इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल क्यों नहीं बन सकती भाई। देखो, जैसे इंसान जो है वो सीखता है अपने प्रायर एक्सपीरियंसेस से कि मेरे ये एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसके बेसिस पे मैं ये लॉजिकल थिंकिंग कर पा रहा हूँ और मैं इस सिचुएशन को आगे ऐसे हैंडल करूँगा। वैसे ही आर्टिफिशियली हम चीज़ों को कैसे समझा सकते हैं, हम समझा सकते हैं कि हम डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो मेन रोल प्ले करता है वो प्ले करता है क्या, डेटा। अब इसको हम आगे समझेंगे कि कैसे। सो देखो, व्हाट इज इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिफिशियल का मतलब है विच इज़ नॉट नेचुरल, विच इज़ मेड बाय ह्यूमंस। ठीक है, अब इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। इंटेलिजेंस तो आपको सबको पता होगा, इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। जब आप अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाते हो तब आप इंटेलिजेंट बनते हो। ठीक है, जैसे इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन, think logically, solve problems, make decisions and adapt to new situations. आप ये सब जब कर पाते हो दैट मीन्स यू आर इंटेलिजेंट। योर थिंकिंग कैपेबिलिटी इज लॉजिकल, यू आर केपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। ठीक है, यू आर केपेबल ऑफ मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन इन योर लाइफ और इन एनी सिचुएशन। ठीक है, तो आप क्या हो, आप इंटेलिजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए स्टूडेंट स्टडीज, प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस ओवर टाइम द स्टूडेंट इज यूजिंग इंटेलिजेंस। भाई उस स्टूडेंट ने पहले क्या किया है, पढ़ाई करी है, पढ़ाई की प्रैक्टिस करी है, इम्प्रूव करी है, उसके बेसिस पे अपनी परफॉर्मेंस को हम क्या बोलेंगे कि दिस स्टूडेंट इज इंटेलिजेंस। वाई, बिकॉज ही इज एबल टू स्टडी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के बाद वो जब टेस्ट देगा या अपनी परफॉर्मेंस प्ले करेगा तो वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी। तो वो कैसे करेगा, वो लर्न करेगा, रीजनिंग पे जाएगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, देन डिसीजन मेकिंग,
अडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन, ये सारे स्टेप्स हैं किसके, इंटेलिजेंस के। आप जब बच्चा पैदा होता है तो उसको नहीं पता होता है कि मुझे ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। मेरे पेरेंट्स को ना उसे इतना भी नहीं पता होता मम्मी क्या है, पापा क्या है, ठीक है। ये रिलेशनशिप्स क्या होते हैं उसे कुछ नहीं मालूम है। धीरे धीरे ग्रेजुअली वो अंडरस्टैंड करता है चीज़ों को, ठीक है। धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग विच आई नीड टू अंडरस्टैंड, विच आई नीड टू लर्न। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे बोल दिया तो मैं अपना दिमाग यूज़ ना करूँ, वहाँ पर मैं अपना लॉजिकल रीजनिंग भी, अपना लॉजिकल थिंकिंग भी वहाँ पर यूज़ करूँगा, ठीक है। तो धीरे 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 अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, अपनी मेमोरीज के बेसिस पे, अपनी प्रायर जो उसके सिचुएशंस उसने हैंडल करी है, जो एक्सपीरियंसेस उसके रहे हैं, जो वट एवर उसने जो भी चीज़ें करी हैं उसके बेसिस पे वो डिसीजन मेकिंग करता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग टू लर्न व्हेन यू आर अ चाइल्ड। धीरे 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 जब आप बड़े होते हो तो आपकी थिंकिंग कैपे, जैसे कि जब आप बच्चे होते तो आपको ये भी नहीं पता होता है कि दिस इज़ एप्पल। आपको दिखाकर आपको समझाया जाता है उसके कलर के हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से, हर चीज़ के, उसके टेस्ट के हिसाब से, उसके स्मेल के हिसाब से आपको समझ में आता है कि दिस इज़ एप्पल, ठीक है। फिर आप अगर एनिमल्स की बात करें तो आपको डॉग, कैसे, डॉग जो है वो कैसे, उसकी वॉइस कैसी है, ठीक है, उसका शेप कैसा है, वो कहाँ पर ज़्यादातर दिखाई देता है, उसका कलर कैसा है। इन सब चीज़ों से बच्चा क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है चीज़ों को कि ये वाली चीज़ें जो हैं इसको ये लोग ये बोलते हैं तो इसका मतलब ये डॉग है, ठीक है। दिस इज़ एप्पल, दिस इज़ डॉग, दिस इज़ काउ, दिस इज़ कैट। ऐसे धीरे धीरे करके बच्चे की जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, जो लर्निंग कैपेबिलिटी है, वो क्या करती है, इम्प्रूव होती है, ठीक है। वैसे ही जो इंटेलिजेंस है वो आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है किसके थ्रू, डेटा के थ्रू। अब डेटा के थ्रू कैसे की जाती है, देखो, अगर हम आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस को कंबाइन कर दें तो आर्टिफिशियल का मतलब हम समझ चुके हैं कि विच इज़ ह्यूमन मेड, ठीक है। इंटेलिजेंस का मतलब हम समझ चुके हैं कि एबिलिटी टू थिंक, लर्न, रीजन एंड मेक डिसीजन। दिस इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। अब इन दोनों को आप कंबाइन कर दो, ठीक है। ह्यूमन मेड बना दो आप थिंकिंग कैपेबिलिटी, लर्न, रीजन एंड डिसीजन मेकिंग। तो ह्यूमन मेड जब बनाओगे, जब आप मशीन में डालोगे ये सारी चीज़ें, तो कैसे डालोगे, आप डालोगे उसको थ्रू द डेटा, ठीक है। डेटा के थ्रू आप ये सारी चीज़ें उसके अंदर डालोगे, देन वो क्या बनेगा, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। So, artificial intelligence is the human-made intelligence that enable machine to learn from data, recognize patterns, solve problem, understand language and make decision with minimum human interaction, ठीक है। ह्यूमन इंटरेक्शन कितना होगा, कम से कम। अब ये क्यों करता है इंसान, क्यों हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी ज़रूरत पड़ रही है, ताकि हम जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस कर पाएँ, ठीक है। हम जो ये रिपीटेटिव टास्क हैं और जो जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है वो सारे टास्क को हम कहाँ पर दे दें, हम एक आर्टिफिशियली ऐसी चीज़ क्रिएट कर दें जो हमारा काम करे, जहाँ पर हमारा इंटरवेंशन तो हो बट हमारा इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ना हो, हमारा इंटरवेंशन कैसा हो, मिनिमल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक एग्जांपल है, ए चाइल्ड लर्न टू आइडेंटिफाई अ कैट आफ्टर सीइंग मैनी कैट्स। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। सिमिलरली एआई सिस्टम लर्न टू आइडेंटिफाई अ कैट आफ्टर एनालाइजिंग थाउजेंड्स ऑफ कैट इमेज, ठीक है। जब आप उसको बहुत सारी कैट की इमेजेस भेजोगे तब वो आपको एक इमेज क्रिएट करके देगा और बोलेगा दैट इज कैट की इमेज, ठीक है। तो कहाँ से लर्न कर रहा है, एआई, लर्न कर रहा है जो आप उसको डेटा प्रोवाइड करवा रहे हो वहाँ से, ठीक है। सो नेक्स्ट इज एक रियल लाइफ एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। इमेजिन यू आर टीचिंग अ चाइल्ड टू रिकॉग्नाइज एप्पल एंड ऑरेंज, ठीक है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि एआई क्या है और ए क्या है और आई क्या है और उसका कॉम्बिनेशन क्या है, राइट। तो एआई में एआई क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड आई, जिसमें ए क्या है आपका आर्टिफिशियल और आई क्या है आपका इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मीन्स हम पढ़ चुके हैं क्या, ह्यूमन मेड, क्या है, ह्यूमन मेड। और इंटेलिजेंस मीन्स द एबिलिटी टू थिंक, रीजनिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड मैनी मोर थिंग्स, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। इमेजिन यू आर टीचिंग अ चाइल्ड टू रिकॉग्नाइज एप्पल एंड ऑरेंज. The child observed many examples, noticed differences in color, shape, and sizes, and gradually learned to identify them correctly. धीरे धीरे ही टाइम लगता है उसको भी कुछ भी करने में ना, धीरे धीरे वो समझ पाता है कि ओके, अगर इसका साइज ऐसा है और ये रेड कलर का है तो ये क्या है, एप्पल है. इसका साइज ऐसा है और ये ऑरेंज कलर का है तो ये क्या है, ऑरेंज है. ठीक है, दोनों के टेस्ट में भी डिफरेंस होता है तो वो टेस्ट करके भी उसको याद रख सकता है. बट सिमिलरली AI system is shown thousands of images of apple and orange. ठीक है, अब उसको thousands of images दिखाओगे. By analyzing this data, it learn the different feature and can later correctly identify a new image. ठीक है, जब आप इसको दिखाओगे कि दिस इज, ये क्या है, एप्पल, दिस इज ऑरेंज, एंड मैनी मोर, बहुत सारी चीज़ें आप इसको दिखाओगे. ठीक है, और फिर आप बोलोगे इनकी शेप्स देखो सबकी सिमिलर है. ठीक है, इनके कलर्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. तो आप इसको सिखाओगे कि अगर इसका कलर रेड है, इसकी शेप ऐसी है तो ये क्या है, एप्पल है. आप उसको ऐसी कमांड दोगे तो वो समझेगा ओके दिस इज एप्पल. जब आप उसको ये दिखाओगे कि इसका ऑरेंज कलर है, इसकी शेप ऐसी है, और तो इसको ये पता लगेगा ओके दिस इज ऑरेंज. तो जब आप इसको बोलोगे कि शो मी द पिक्चर ऑफ एप्पल तो आपको करेक्ट दिखाएगा. क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर डेटा इनपुट किया है, आपने उसको पहले से ही सिखा दिया है कि ये ऐसा है तो ये एप्पल है, ये ऐसा है तो ये ऑरेंज है. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन इंटेलिजेंस. भी मैंने वैसे बता ही दिया है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस समझ में आया होगा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, और एग्जांपल्स भी आई होप आपको समझ में आए होंगे मेरे. So that's it for this introduction to AI video. If you found this helpful, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell so you don't miss the next lessons. See you in the next video. और हाँ, next video हमारी होगी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि किस किस टाइप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या हैं. सो सी यू सून, बाय बाय.